होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन पे हम एलिगेशंस लगाते हैं, हमारी जो एलिगेशन है उसका जवाब उनसे लेके आइए। वो एलिगेशन पे कुछ नहीं बोलते, मुद्दे से हट के बातें करते हैं, तो इसलिए मेंबर तक सही बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल जो सटीक हमारी एलिगेशंस हैं उन पे उनसे पूछें। हमने लास्ट ईयर 4 चीज़ें अहम प्रूफ की जो 23 की इलेक्शन में हुई, जो हम नहीं कह रहे। ये लेटर इलेक्शन प्रेसिडेंट की तरफ से रिप्लाई आया था एलिगेशंस का। इसमें ये लिखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि हम बिल नहीं बनाना चाहते थे। आप सबको मालूम है सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन्होंने जानबूझ के सीसीटीवी बंद करवाए ताकि कोई भी चीज़ कैप्चर ना हो सके। दूसरी मेन चीज़ इसमें थी, पहले इन्होंने बोला मार्कर से वोट पड़ेंगे, उसके बाद तमाम किस्म के पेन्स चले, जो एक वायलेशन है। तीसरी चीज़, इन्होंने अपने कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार और अपने दोस्तों को ही पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स बनाया। और उसके बाद इन्होंने 10 आदमी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं अदर देन इलेक्शन टीम, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए उनको पोलिंग हॉल में बिठा दिया टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सीसीआई के द्वारा जो इस समय मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता, उनके द्वारा इलेक्शन का जो है घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद जो पूर्व प्रेसिडेंट है सीसीआई के राकेश गुप्ता जी, उन्होंने वॉकआउट किया। आखिरकार माजरा क्या है और क्यों आज इन्होंने पत्रकार वार्ता रखी है, जानने का प्रयास करते हैं। राकेश जी, आपने वॉकआउट किया जब इलेक्शन की घोषणा हुई, आखिरकार माजरा क्या था? माजरा ये था मैम कि जिस इलेक्शन प्रेसिडेंट ने पिछली बार रिगिंग करवाई, हमने उसके सबूत दिए। सबूत कोई आसमान से नहीं लाए थे, उन्हीं की जो जवाब था मेंबर्स को, उसी में उनको ट्रैप कर लिया गया, जिसमें उन्होंने माना कि सीसीटीवीज बंद थे। इनडायरेक्टली वे से माना कि उन्होंने बोला कि हम सीसीटीवी की फुटेज का बिल नहीं देना चाहते थे, वेरा सीसीटीवीज आर मैंडेटरी अंडर लॉ और वो नॉन चार्जेबल होता है। उन्होंने ये भी उसमें एक्सेप्ट किया कि पेन मार्कर सब कुछ यूज़ हुआ पोलिंग में, हमेशा एक चीज़ यूज़ होती है। उन्होंने ये भी डिनाई नहीं किया कि वो जो पोलिंग और काउंटिंग एजेंट्स थे वो रिश्तेदार या फ्रेंड्स नहीं थे। उन्होंने बोला हमारे मेंबर्स थे, तो हमने तो कभी उनको बोला नहीं आपके मेंबर्स नहीं थे। उसके बाद उन्होंने 4 मेंबरा जो कमेटी होती है इलेक्शन की, उसके अलावा 10 लोगों को अनुमति दी और एक्सेप्ट किया है लेटर में कि उनको सुपरवाइज करने के लिए इलेक्शंस में लगाया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। उन्होंने उन 10 लोगों, इन्फ्लुएंशियल लोगों को, एंटी राकेश गुप्ता लॉबी को अंदर बिठाया इन्फ्लुएंस करने के लिए। और साथ में आपने देखी होगी पिछली फुटेज भी, जहाँ पे टिक मार के दिए जा रहे थे काउंटर से ही। तो इतनी बड़ी रिगिंग के बाद मेरा फर्ज था कि मैं प्रोटेस्ट करता कि 3100 आदमियों में से क्या कोई और नहीं है सक्षम कि ये इलेक्शन करा सके, लेकिन वो ही वॉज हेल बेंट कि नहीं यही करेंगे और किसी को मंजूर नहीं है तो ये बिल्डिंग से बाहर चले जाए। क्या लगता है आपको, ये फोर्सफुली करवाया जा रहा है? ये फोर्सफुली नहीं, गुंडागर्दी है। इनको गलत फहमी है, हमारी शराफत को ये कुछ बड़ा गंभीरता से इनको सोचना चाहिए। इस पे शराफत तभी तक होती है जब अगला समझदार हो। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं, इनको मसल पार हम यूज़ नहीं करने देंगे, जैसे पिछली बार इन्होंने इलेक्शंस में की, जब इलेक्शन रुकी भी 1.5 महीना। ये अच्छी बात नहीं है कि एक एपेक्स बॉडी ट्रेड और इंडस्ट्री की, उसके अफेयर्स इलीगली रन किए जा रहे हैं इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है ये किसी के हित में नहीं होगा। इलेक्शंस अभी जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि इस पे धांधलियां जो है वो देखने को नजर आई हैं। ये हमारी बेसिक डिमांड ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और हमें कोई उम्मीद नहीं इस इलेक्शन प्रेसिडेंट से कि ये फ्री एंड फेयर कराएगा, क्योंकि जो पास्ट में इन्होंने किया। इसीलिए हम रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ के पास गए हैं। अब 11 तारीख के नोटिस जो फाइनल इनको मिला है चैम्बर को, उसमें क्या होता है और रजिस्ट्रार क्या डिसाइड करते हैं, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्या अपना रवैया इख्तियार करती है, क्योंकि हमने उनके सबके नोटिस में लाया है। रिलीफ मिलता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बट सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोई भी मंशा नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस स्लो हो, डिले हो, क्योंकि वो किसी के हित में नहीं। हमें सिर्फ एक आदमी चाहिए जो इस इलेक्शन प्रेसिडेंट के ऊपर एज वॉच डॉग, एज सुपरवाइजर बैठे, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। तो
जिस तरह से सीसीआई की इलेक्शन की अब जो है वो घोषणा हो चुकी है, ऐसे में पूर्व प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता, उनका ये मानना है कि जिस तरह से पिछली बार की इलेक्शन में धांधलियां पाई गई थी, इस बार की इलेक्शन में इस तरह की धांधली जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस पूरे इलेक्शन के दौरान नजर बनाए रखे। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।